वेलकम बैक गाइस। ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है डेटा एनालिटिक्स पे। मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट डाला हुआ है, आप वो देख सकते हैं। सेकंड प्रोजेक्ट में जैसे कि हम सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम अपने जो डेटा सेट है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। डेटा सेट को इंपोर्ट करने के बाद मैंने डेटा को एक बार इनिशियलाइज किया है ताकि कि सभी कॉलम्स एंड रो शो होने लगे। ये देखिए 32 रोज हैं, 15 कॉलम्स हैं। यदि आपको और इन्फॉर्मेशन देखना है तो आप डेटा डॉट इन्फो फंक्शन यूज़ करें, आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपने डेटा सेट के बारे में। उसके बाद डेटा डॉट इज नल डॉट सम मीन्स इसके अंदर कितनी नल वैल्यूज़ हैं। देखो पहले इसके अंदर अभी जो इसके नल वैल्यूज़ बता रहे हैं, कितनी बता रहे हैं कि जो इंजन साइज सिलेंडर्स एंड इन सभी कॉलम में चार चार या फिर इस सिलेंडर में छः नल वैल्यू है, बाकी में चार चार नल वैल्यू है। तो आप नल वैल्यूज को कैसे फिल करेंगे, आप नल वैल्यू को रिप्लेस करना है किसी भी एक वैल्यू से। तो हम इसमें जो मीन वैल्यू होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं ना नल वैल्यू से। तो क्या लिया हमने डेटा, और जिस कॉलम की नल वैल्यू को रिप्लेस करना है उसका नाम डेटा। जैसे हम इंजन साइज का ले रहे हैं तो इंजन साइज का नाम लिखना है। इसके बाद फिल एन ए यानी फिल नल वैल्यू, फिल एन ए, फिर से आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद डेटा और फिर ब्रैकेट। उसके बाद आपको फिर से उसको इनिशियलाइज फिर से आपको इंजन साइज कॉलम का नाम देना है। उसके बाद डॉट मीन फंक्शन। और आपको यदि मतलब इसको यदि आपको परमानेंटली करना है तो आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दे ताकि वो हो जाए। अदरवाइज आप यहाँ से इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लगाएंगे तो कमांड तो वर्क कर लेगा लेकिन वो डेटा जो रियल डेटा है उसमें रिप्लेस होगा नहीं। जैसे ही आप इस कमांड को रन करेंगे उसके बाद जो इंजन साइज की जो नल वैल्यूज हैं वो सभी फिल हो जाएंगे। किससे? इंजन साइज के सभी वैल्यूज के मीन से। ठीक है, देखिए अब हमने फिर से नल वैल्यूज को चेक किया है तो इंजन साइज में नल जो वैल्यू है वो 0 है। इसी तरह हम सभी जितने भी कॉलम्स हैं, राइट, जितने भी कॉलम्स हैं हॉर्स पावर एमपीजीसीटी इन सभी कॉलम्स को यहाँ पे लिखेंगे और इन सब की नल वैल्यू को इसी प्रोसेस से रिमूव कर देंगे। मैंने सभी वैल्यूज को रिमूव कर दिया था इन प्लेस इक्वल टू करके। तो मैंने क्या किया था कि यहाँ पे जैसे इसको हटा के दूसरे कॉलम्स का नाम लिख दिया, फिर इसको हटा के फिर दूसरे कॉलम्स का नाम लिख दिया, इस तरह से। इसीलिए आपको एक कमांड लग रही होगी, बाकी आपको मल्टीपल्स कमांड हर एक कॉलम के लिए रन करनी है लेकिन कमांड यही रहेगी, सिर्फ नेम कॉलम नेम चेंज करना है। इसी तरह तो इस प्रोसेस से आप सभी नल वैल्यूज को रिमूव करते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पे वैल्यूज देख रहा हूँ कि कौन से कॉलम में कितनी वैल्यूज, लाइक जो मेक कॉलम है उसके अंदर टोयोटा की कितनी कार्स हैं, 28 फोर्ड की कितनी है, 23 BMW कितनी है, 22। सो ये देखिए सभी कार से टोटल कितनी कार से इसमें, सॉरी टोटल तो इसमें नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन जैसे टोयोटा की टोटल कितनी कार है वो दिया है, टोयोटा की टोटल 28 कार है, इस तरह से। अब हम देखते हैं डेटा डॉट हेड प्रिंट किया है एक बार मैंने देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो वही वैल्यूज हमको शो कराए जिसमें जो रीजन ओरिजिन है वो क्या है, एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप ओरिजिन की हमको कहाँ से देखना है, तो हमने सबसे पहले डेटा के एक डेटा के अंदर जितना ना, सबसे पहले हम इसको डेटा और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इस पूरी चीज को। उसके बाद फिर हम एक और डेटा, एक और क्या बोलते हैं इसको, फिर हम एक और ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ तक लेंगे, ठीक है। तो हमने डेटा को डेटा में ओरिजिन कॉलम को सिलेक्ट किया है, उसको इक्वल टू एशिया किया है। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये और ऑपरेटर है, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि इसमें एशिया और यूरोप जितनी कार्स हैं सिर्फ वही दिखाएं। तो हमने इसको और ऑपरेटर लगाया और फिर ओरिजिन करके यूरोप को सिलेक्ट किया है और पहले एशिया को थे फिर यूरोप को। जैसे ही आप ये कमांड रन करोगे तो सिर्फ वो एशिया और
यूरोप की कार ही दिखाएंगे, राइट। आप इसको दूसरे फंक्शन से भी कर सकते हो, लाइक डेटा को आप ओरिजिन कॉलम सेलेक्ट करें डेटा से, उसके बाद डॉट इज इन फंक्शन का यूज करके वो डॉट इज इन फंक्शन लेना है और ब्रैकेट के अंदर दोनों कॉलम्स के नाम, दोनों कार्स के नाम दे देने हैं, दोनों वैल्यूज के नाम दे देने हैं आपको। ये यही फंक्शन भी सेम काम करेगा। उसके बाद यदि आपको कोई रो रिमूव करनी हो, कोई रिकॉर्ड रिमूव करना हो रो का, तो ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। डेटा के अंदर आपको वो कॉलम सिलेक्ट करना है, सॉरी ये रिकॉर्ड के रिमूव करने के लिए नहीं, ये सिर्फ शो करने के लिए है। जैसे कि हमको रिकॉर्ड करना था, जैसे कि जो रिकॉर्ड है रो डिलीट करना था, कौन सी रो डिलीट करना था, जिसमें जो एम पी जी सी टी नहीं, जिस कार का वेट 4000 से ऊपर है उसको रिमूव करना था। तो यहाँ पे कौन सी कार 4000 से ऊपर है ये हमें देखने के लिए, ये देखिए ये कार्स हैं जिनको 4000 से अबाव वेट है, राइट। अब हमको इनको रिमूव करना है, तो जस्ट आप ये साइन लगाना, ये वाला आप ठीक से दिख रहा हो आपको, तो जिसको हम बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं हम, नहीं नहीं, नॉट गेट। जैसे नोट के लिए इसको हम इन्वर्टर बोलते हैं, सॉरी इसको इन्वर्टर प्रोग्राम, इसको इन्वर्टर का साइन बोलते हैं अभी तो प्रोग्रामिंग में। और ये आपको ये इन्वर्टर साइन लगाना है और ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना, स्मॉल ब्रैकेट्स। यदि आप इसको हमेशा के लिए रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसके यहाँ पे कोमा देके इन प्लेस इक्वल टू ट्रू भी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया ना। तो अब आप देखेंगे, तो अब क्योंकि मैंने इन प्लेस नहीं किया था तो जो वापस वही वैल्यूज दिख रही हैं। लेकिन यहाँ देखिए जैसे आप ये कमांड रन करेंगे तो आपको सिर्फ वही कार दिखेंगी जिनका वेट 4000 से नीचे, क्योंकि जो 4000 की कार है उसको उन्होंने थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दिया। आपको फंक्शन कैसे अप्लाई करना है किसी डाटा सेट पे, तो आपको सबसे पहले फंक्शन बनाए और फंक्शन के बाद हमको उस कॉलम की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो हम उस कॉलम को उसी कॉलम के साथ पहले इनिशियलाइज करेंगे और डॉट अप्लाई फंक्शन का यूज़ करके उस फंक्शन का नाम दे देंगे जो फंक्शन हमने बनाया है। इसके लिए दूसरी मेथड आप लेमडा फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए आपको लेमडा फंक्शन के अंदर आपको वेरिएबल देना है, कंडीशन देनी है और फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन क्या था, ये फर्स्ट फंक्शन था वो था कि मैंने पहले से फंक्शन एक अप्लाई किया था कि x इंटू थ्री, उसके बाद मैंने चेंज करके x प्लस थ्री किया था। तो यहाँ पे जो एम पी सी टी की जो वैल्यू थी वो चेंजेस हो गई, पहले कुछ और थी, देखिए पहले कुछ और थी अब कुछ और है, ठीक है। उसके बाद मैंने लेमडा फंक्शन से भी ट्राई किया था। लेमडा फंक्शन को मैंने क्या कहता है कि इसको जो एम पी जी सी टी की वैल्यू थी उसको 2 से डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए 54 था, यहाँ पे 27 हो गया। सो इतने फंक्शंस थे इसके अंदर। आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें एंड अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।